हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड्स क्रेड। सो टुडे वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो एंड आज का जो ये सेशन होगा इसमें हम लोग बॉटलनेक अप्रोच कवर अप करने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स ने ये कंसेप्ट के बारे में मुझसे पूछा है कि यार ये बॉटलनेक अप्रोच को किस तरह से हम लोग सॉल्व करें कि यार जल्दी से जल्दी भी सॉल्व हो जाए और श्योरिटी के साथ भी हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस टॉपिक के रिलेटेड कि यार ये टॉपिक आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, यूट्यूब पे पढ़ने का ट्राई करोगे कहीं से भी ये चीज़ आपको अवेलेबल नहीं होगी। आज से पहले एक वीडियो इसका बॉटलनेक अप्रोच के ऊपर अवेलेबल था, वो भी मैंने ही बनाया था, बट वहाँ पे कुछ कंस्ट्रेंट्स डिफरेंट थे। तो या इस पर्टिकुलर पजल में जो कि एमकैट का जो टाइम का एक सेक्शनल है, फर्स्ट सेक्शनल वहाँ पे आया है, वहाँ पे वो अप्लाई नहीं हो पाया। तो आज का जो वीडियो होगा ये पूरा डिटेलिंग में जाएगा, जिसमें मैं एक एक पॉइंट कवर अप करूंगा, एक एक एस्पेक्ट कवर अप करूंगा कि यार इस अप्रोच के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे जो मैंने पहले वीडियो बनाया था वो उस टाइप के क्वेश्चन आ जाए, चाहे जो अभी टाइम के सेक्शन 1 में क्वेश्चन आया उस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, बहुत ही ज्यादा इजीली इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। 3 मिनट में कह दूं या 4 मिनट में कह दूं, 4 मिनट भी ज्यादा होंगे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अगर आपने अप्रोच को अच्छे से समझ लिया। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले मैं बॉटलनेक अप्रोच का बेसिक बताऊंगा कि यार एक्चुअल में बॉटलनेक होता क्या है। देन उसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि यार लॉन्ग प्रोसेस उसका क्या है, कि यार किस तरह से लंबे मेथड के साथ हम लोग सॉल्व करते हैं, और उसका शॉर्ट मेथड क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हम सॉल्व करेंगे। बस एक मेरा आपसे भी एक चीज़ मैं आपसे भी चाहता हूँ कि यार थोड़ा बहुत शेयरिंग ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में, क्योंकि अगर कोई कंसेप्ट कहीं पर अवेलेबल नहीं है तो भैया हमने भी कहीं से नहीं सीखा है, हम खुद से ही एफर्ट्स लगा के अगर कोई चीज़ बना रहे हैं तो अगर लोगों तक पहुंचेगी तो अपने को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि यार हाँ, अगर कोई कंसेप्ट है तो वो स्टूडेंट्स तक भी पहुंच रहा है। तो ज़रूर शेयर करना उनके साथ में, 20-25 हज़ार तक तो पहुंचे यार कम से कम। व्यूज़ कहीं जा ही नहीं रहा, बहुत कम व्यूज़ है, थोड़ा सपोर्ट करो आप लोग भी कंटेंट में। आई होप आपको लग रहा होगा कि यार एक्चुअल में दम है, तो अगर दम है कंटेंट में तो इसको थोड़ा सा फैलाने में भी हेल्प कर देना। ठीक है, बाकी अगर समझ में आए तो ज़रूर अपने कमेंट लाइक कर देना, और कमेंट्स जो हैं वो अपने ज़रूर देना कि यार कैसा आपको ये अप्रोच लगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो अपना बॉटलनेक है वो कहता क्या है। ये मेरे पास एक बॉटल बनी हुई है पहले से, इसीलिए बनाया भैया। ड्राइंग जो है वो मेरा उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो शायद पहली बार में ना बन पाता, और इसीलिए मैंने पहले से बॉटल बना दिया है। अब बॉटल में चीज़ें क्या है यार, 3 प्रोसेस हो रहे हैं। एक हो रहा है M1, देन मेरे पास प्रोसेस हो रहा है M2, देन मेरे पास प्रोसेस हो रहा है M3। अब इसको एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आप जैसे आप रिटन एग्जाम क्लियर करते हो, कैट का या IFT का या स्नैप का, जो भी एग्जाम आप क्लियर करते हो, आप नेक्स्ट फेज के लिए जाओगे, PI होगा आपका, GD होगा एंड सो ऑन, वैट होगा। ठीक है, तो हम लोग मानते हैं, मान लो यहां से बॉटल में हमारे पास 500% आए। ठीक है, 500% में से यहां पे 50 स्टूडेंट्स का ही सिलेक्शन होना है M1 के थ्रू। एक शॉर्ट लिस्टिंग का उनका क्राइटेरिया है कुछ, उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली 50 स्टूडेंट्स ही जो हैं वो क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या यार, यहां से आउटपुट कुछ भी होता, इनपुट यहां से कुछ भी होता रहे, जो आउटपुट रहेगा वो कितना रहेगा, आप अपने आप से बोलो भैया, मन में बोलो क्या आउटपुट रहेगा। अगर 50 स्टूडेंट्स का कैपेसिटी है, एक बार में मैं शॉर्टलिस्ट करा के आगे लेके जा सकता हूं, तो मेरा यहां पे जो आउटपुट होने वाला है वो 50 स्टूडेंट्स का ही होगा ना। M1 जैसे ही प्रोसेस ओवर होता है, देन वी विल मूव ऑन टू द M2, जो क्वेश्चंस के कंस्ट्रेंट्स हैं कि पहले M1 अप्लाई होगा, देन M2, देन M3, उसी के अकॉर्डिंगली मैं बात कर रहा हूं। हम कह रहे हैं यार M1 पे अप्लाई हुआ, 50% शॉर्टलिस्ट हुए, वो आगे चले गए M2 के ऊपर। जैसे ही M2 के ऊपर पहुंचे, अब M2 का जो प्रोसेस है वो कहता है यार 30% को ही शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। तो यहां पे मेरा इनपुट 50 का था, बट आगे मैं कितने लेके जा पा रहा हूं, 30 स्टूडेंट्स ही मैं आगे लेके जा पा रहा हूं। ठीक है, आउटपुट मेरा यहां से 30 आया। देन मैं और आगे बढ़ता हूं, और आगे बढ़ता हूं, क्या होता है भैया, M3 आता है। M3 कहता है यार आपको 100 स्टूडेंट्स जो है वो शॉर्टलिस्ट करने हैं, बट बात क्या हुआ, पीछे से यार 30 स्टूडेंट आए हैं, सिर्फ 30 स्टूडेंट्स पीछे से मुझे मिले, मुझे अब आगे 100 स्टूडेंट्स लेके जाने हैं। क्या मैं 100 लेके जा पाऊंगा? पीछे से मुझे इनपुट मिला नहीं है, मैं बोल दूं भैया मेरे पास स्टॉक है नहीं, डिमांड मार्केट में ज्यादा है, तो मैं कैसे सप्लाई कर दूंगा, मेरे पास स्टॉक ही नहीं है। स्टॉक मेरे पास सिर्फ 30 का है, सप्लाई मैं 100 का करना चाहता हूं, नहीं कर पाऊंगा। कितना सप्लाई कर पाऊंगा? ओनली 30। तो ये जो बॉटल नेक की बात हो रही है, मतलब बॉटल के नेक से जो बाहर जा पाए, जो मतलब जो स्टूडेंट्स जो है वो शॉर्टलिस्ट होकर सारे प्रोसेस से बाहर जा पाए, वो कितने आए मेरे पास इवेंचुअली, वो मेरे पास 30 आए। तो यार ये जो 30 वैल्यू है ये हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये क्या सिखाती है कि यार जहां पे सबसे कम चीजें आगे मूव हो पाती हैं, मतलब जहां पे कैपेसिटी सबसे कम का है, वो वाला जो प्रोसेस होगा वो बाकी चीजों के ऊपर कंट्रोल कर लेगा। कंट्रोल कैसे करेगा कि यार अगर यहाँ पे 30 स्टूडेंट्स है तो फाइनली यहाँ से 30 स्टूडेंट्स ही निकल पाएंगे
30 से ज्यादा नहीं निकल पाएंगे। एक छोटा सा एग्जांपल है समझने के लिए यार बॉटलनेक होता क्या है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि यार जिसके पास में कैपेसिटी सबसे कम है, या फिर मैं बोलूं जो है स्पीड जिसका सबसे कम है, स्पीड कम रिलेट कैसे कर सकते हो कि यार मान लो कोई क्वेश्चन दिया होता है कि यार ये जो मशीन होगा ये सबसे ज्यादा टाइम लेता है, मतलब उसका स्पीड जो है सबसे कम है, तो जिसका स्पीड सबसे कम होगा वो इवेंचुअली जो इफेक्टिव यूनिट्स प्रिपेयर हो रहे होंगे उसको वो कंट्रोल करेगा। आई होप ये थोड़ा सा बेसिक क्लैरिटी हुआ है। अगर बेसिक क्लैरिटी हुआ है तो एक बार ही लाइक जरूर कर देना। आगे मूव करते हैं। पूरा क्वेश्चन मैं आपको एक बार दिखाता हूं कि यार क्वेश्चन एक्चुअल में क्या है और किस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे विजिबल हो जा रहा है, उतनी देर में बोर्ड क्लियर कर देता हूं। क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ में आया, चाहता क्या है वो कह रहा था टेबल बिलो। ध्यान से समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे, पहले लॉन्ग मेथड देन उसके बाद में शॉर्ट मेथड। ठीक है, लॉन्ग मेथड समझना जरूरी है, उसको स्किप मत करना, क्योंकि यार रीजन पता होना चाहिए। अगर कोई फिनोमिनन चल रहा है तो वो क्यों चल रहा है। अंधाधुंध एकदम से मुझे मत कह दो कि भैया आपने शॉर्टकट बना दिया तो वो वर्क कर गया, बस ठीक है। आपको पता होना चाहिए यार वो शॉर्टकट क्यों कैसे वर्क किया। अगर उस डेप्थ में जाने का ट्राई करोगे तो अपने आप से भी सोच पाओगे यार हाँ चीजें कैसे वर्क करती हैं। तो लॉन्ग मेथड समझना जरूरी है। अगर लॉन्ग मेथड पता होगा तो शॉर्ट मेथड कभी भी भूलोगे नहीं। ठीक है, चलो साथ साथ में पढ़ते चले जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। गिवन है द टेबल बिलो, लंबा शायद चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ के जाओगे आज की यार। आज से पहले शायद आप सोचते होगे कि यार ये क्वेश्चन कहीं आ ना जाए, अब आज के बाद सोचोगे कि यार शायद ये वाला क्वेश्चन जरूर आ जाए। तो इतना मैं चेंज ले आऊंगा इस वीडियो के पहले और इस वीडियो के बाद में, तो एंड तक जरूर देखना है कि पॉइंट इसका कवर अप हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास गिवन क्या है कि भैया टोटल जो पर्सन्स हैं वो गिवन है द टेबल बिलो गिव्स द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स ABCD, 4 प्रोडक्ट्स हैं, of each of which has to pass through all the 4 machines, machine 1, machine 2, machine 3 and machine 4। उनको 4 मशीनों से पास आउट करना है। टेबल गिवन है, टेबल के आगे वाला डेटा पढ़ते हैं। पहले क्या कह रहा है, ईच प्रोडक्ट शुड पास थ्रू मशीन्स 1, 2, 3 एंड 4 इन दैट ऑर्डर। पहली बात तो ये, सबसे पहले वो आएगा मशीन 1 में, देन आएगा 2 में, देन आएगा 3 में, देन आएगा 4 में। ऐसा नहीं भैया अब बोलो पहले आ जाए 4 में देन आ जाए 2 में, अपनी मर्जी नहीं चल रही है। अपने को वही चीज देखनी पड़ेगी कि जो उन्होंने दिया है उसी ऑर्डर में प्रोसेस जो है चलना है। ठीक है, अभी यहाँ पे मशीन 1, 2, 3, 4 भी दिया हुआ है। मे बी आपको एग्जाम में पूछ लेगी सबसे पहले रॉ मटेरियल आएंगे, रेडी करना है, देन कटिंग होगा, देन समथिंग होगा, देन समथिंग होगा, तो वो कुछ भी कर सकता है। आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए यार एक्चुअल में डिमांड क्या है। ठीक है, अगर डिमांड पता होगा तो कभी भी कंफ्यूज नहीं करोगे और इजीली चीजों को कर पाओगे। ठीक, देन इसके बाद में मेरे पास गिवन है फॉर ईच मशीन द फर्स्ट फिगर इन द ब्रैकेट इंडिकेट्स अ क्वांटिटी ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट मेड व्हाइल द सेकंड इंडिकेट्स द टाइम टेकन टू प्रोड्यूस दैट क्वांटिटी। आई होप समझे होगे। गिवन है ब्रैकेट में 6,1 मशीन 1 है और वहां से लिंक है A। मतलब क्या है यार, 1 आवर में जो मेरे पास प्रोडक्ट A है मशीन 1 उसके 6 यूनिट्स रेडी कर देती है। तो यार अगर 6 यूनिट्स वो रेडी कर देती है मतलब उसका जो प्रोसेसिंग टाइम होगा पर यूनिट कितना हो गया, 1 आवर मतलब 60 मिनट्स में 6 यूनिट्स मतलब 10 मिनट में 1 यूनिट। समझ में आता है। अब सिमिलरली अगर मैं ए का मशीन 2 के बारे में बात करता हूं, वो कह रहा है 8 यूनिट्स इन 2 आवर्स। मतलब क्या हुआ कि यार अगर 8 यूनिट्स 2 आवर में है मतलब 4 यूनिट्स 1 आवर में होंगे और वी कैन से दैट 15 मिनट्स में 1 यूनिट जो है वो रेडी हो रहा होगा। गिवन भी है नीचे, फॉर एग्जांपल मशीन 1 कैन प्रोड्यूस 6 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट डी, आप चेक करते रहो, इन 2 आवर्स और 1 यूनिट एवरी 20 मिनट्स। तो वो बोल रहा है कि ऐसा नहीं है कि यार 1 आवर के बाद में ही 6 यूनिट्स रेडी होंगे, हर 10 मिनट के बाद में एक यूनिट जो है वो रेडी होता जाएगा फॉर प्रोडक्ट ए मशीन 1। ठीक है, देन कह रहा है ईच डे ओनली 1 टाइप ऑफ प्रोडक्ट कैन बी मेड एंड ईच डे द वर्किंग टाइम इज फ्रॉम 9:30 AM टू 5:30 PM। 9:30 AM से लेके 5:30 PM तक का डाटा गिवन है और उतना कितना टाइम है टोटल, 8 आवर्स का टाइम है। 8 आवर्स मतलब 8 × 6 480 मिनट्स का टाइम है मेरे पास। 480 मिनट्स में मुझे चेक करना है कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं फॉर प्रोडक्ट ए और बी और सी और डी इनके। ठीक है, ना ऑल मशीन्स आर ऑपरेटेड इन सच अ वे दैट एनी यूनिट दैट इज स्टार्टेड ऑन अ डे इज फिनिश्ड बाय द एंड ऑफ द डे। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई आपने मशीन 1 और मशीन 2 वाला प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करा दिया देन आप बोलो यार आज का टाइम ओवर हो गया बाकी हम कल करेंगे। नहीं, अगर आप किसी प्रोडक्ट को शुरू कर रहे हो तो आपको उसी दिन पे वो प्रोडक्ट खत्म करना है। बीच बिचाले आप बीच में उसको नहीं छोड़ दोगे कि भैया आज हमने आधा कर लिया बाकी हम कल कर लेंगे। ठीक है, देन कह रहा था सेलिंग प्राइस एंड द परसेंटेज प्रॉफिट ऑन ईच ऑफ द प्रोडक्ट, इसका ज्यादा रोल नहीं है, ये आप कर लोगे, इतना मुझे आपकी कैपेबिलिटीज पे भरोसा है। जो मेन दिक्कत आती है आपको, जो मेन प्रॉब्लम आपका अराइज होता है वो इस चीज के ऊपर अराइज होता है कि यार
मेरे पास जो प्रोसेसेस हैं उन प्रोसेसेस को कंप्लीट करके कि मैं कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता हूं एक दिन में, मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स की अगर हम बात करते हैं, ठीक है। नाउ कुछ चीजों को ब्रेक करने वाला हूं। सबसे पहले बात करने वाला हूं मैं ए प्रोडक्ट की, ठीक है। ए प्रोडक्ट का मशीन 1 में अगर वो जाता है भैया 60 मिनट्स में वो 6 यूनिट्स को प्रोड्यूस करता है, तो आई कैन से दैट 10 मिनट्स में 10 मिनट्स पर यूनिट उसको लगता है फॉर मशीन 1। सिमिलर बेसिस फॉर मशीन 2। ध्यान से समझना, एक के लिए पूरा डिटेलिंग में बताऊंगा, पूरा जीरो से लेके एंड तक लेके जाऊंगा, देन उसके बाद में आपको शॉर्टकट समझाऊंगा, ठीक है। अब वो कह रहा है यार 8 यूनिट्स 2 आवर्स में प्रोड्यूस होते हैं। भाई निकाल सकते हो, छोटा सा बात यार, अगर 8 यूनिट 2 घंटे में रेडी हो रहे हैं तो 1 घंटे में कितने होंगे? 4 होंगे जी। अगर 4 हो रहे हैं 1 आवर में, मतलब 15 मिनट्स में 1 यूनिट रेडी हो रहा होगा, 15 मिनट्स पर यूनिट उसको टाइम लग रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन का स्टेटमेंट ध्यान से साथ साथ देखते जाना, मेरे पास तो भाई यहां पे गिवन है तो आप वहां से रीड करते जाओ, ठीक है। देन कह रहा है मशीन 3। मशीन 3 के लिए उसने क्या बोल दिया? 3 यूनिट्स पर आवर। 3 यूनिट्स प्लस पर आवर का मतलब क्या होता है कि यार 20 मिनट्स पर यूनिट। देन कह रहा है मशीन 4। मशीन 4 कह रहा है 5 यूनिट्स पर आवर, मतलब कितने यूनिट्स, मतलब कितने मिनट्स में 1 यूनिट रेडी हो जाएगा? 12 मिनट्स में 1 यूनिट रेडी हो जाएगा, ठीक है। आपने भैया अपने बुजुर्गों से एक सुना होगा कि भैया एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, वही कंसेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होता है। जिसका स्पीड सबसे कम है वो बाकियों की भी स्पीड खराब करती है। तो जो इफेक्टिवली स्पीड, अगर मैं बात करता हूँ सारे, क्योंकि सारे प्रोसेसेस चलने हैं, पहले 1 होगा, देन 2 होगा, देन 3 होगा, देन 4 होगा, सारे प्रोसेसेस कवर होने हैं। तो एक गंदी मछली है ये वाली जो सबसे स्लो प्रोड्यूस कर रही है, तो ये गंदी जो मछली होगी ये बाकियों के भी प्रोसेस के ऊपर गड़बड़ मचाने का ट्राई करेगी, ठीक है। सबसे पहले ये मैंने नोट डाउन कर दिया, मैं थोड़ा सा वो क्वेश्चन अब हटा दे रहा हूं, जो रिक्वायरमेंट था हमारा समझने के लिए मैं क्वेश्चन अब हटा दे रहा हूं, सो दैट मैं नोट डाउन कर पाऊं समझाने के लिए, ठीक है। नाउ सबसे पहली बात तो यार वन जो मशीन 1 है वो 10 मिनट पर यूनिट लेती है, ठीक है। हमारे पास क्या गिवन है, क्वेश्चन का डिमांड क्या है? सबसे पहले मशीन 1 एक अगर यूनिट आता है पहले मशीन 1 में जाके रेडी होगा, मशीन 1 से प्रोसेस उसका कंप्लीट होगा, मशीन 2 पे जाएगा, मशीन 2 से मशीन 3, मशीन 3 से मशीन 4, ठीक है। देन मान लो हमने बात करा यार इसका बार ग्राफ की फॉर्म में ही, अच्छा लगता है ना, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन समझाने के लिए जरूरी है। मान लो मेरे पास ये डेटा है 10 मिनट्स का, या फिर ये भी ना ले, बड़ा ले लेते हैं, ये बड़ी वैल्यू ले ली, समझाने के लिए जरूरी है, फोकस डाल दो इधर, पूरा सब कुछ दिमाग से निकाल के यहाँ पे फोकस कर दो। मान लो मैंने यार ये डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, ये 10 मिनट्स का है, ये 10 मिनट्स का है, ये 10 मिनट्स का है, ये 10 मिनट्स। हम करने क्या वाले हैं, हम लोग ट्राई करने वाले हैं मैक्सिमम कितने यूनिट्स हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं उस 8 आवर्स के अंदर, 9:30 AM से लेकर 5:30 PM तक, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं फॉर प्रोडक्ट ए, बी, सी एंड डी। फर्स्ट क्वेश्चन का वही डिमांड था। फर्स्ट क्वेश्चन अगर निकाल सकते हो तो बाकी क्वेश्चंस बहुत इजीली निकाल लोगे, मैं बाकी सारे क्वेश्चंस भी आपको दिखा दूंगा, टेंशन न लो, ठीक है। नाउ एक और ले लिया जी, यहाँ पे 10, यहाँ पे एक और 10, एक और 10, यहाँ पे एक और 10, ठीक है। ये 10 मिनट का ही है, ये इंटरवल 10 का है, ये 10 का, ये 10 का, 10 का, 10 का, 10 का, 10 का, ये चलता रहेगा, ठीक है। देन इसके बाद में आते हैं, थोड़ा कलर की भी वैरायटी देता हूं आपको। हमने बोला यार कोई प्रोडक्ट आया, प्रोडक्ट ए आया, मशीन 1 में वो 10 मिनट्स में रेडी हो गया, ठीक है। जैसे ही 10 मिनट्स ओवर होंगे उसके बाद में क्या होगा, हलचल मचेगी कि भैया ये कंप्लीट हो गया है, मशीन 1 में प्रोसेस से कंप्लीट हो चुका है, अब इसको मूव कर दो जी मशीन 2 पे। अब मशीन 2 में प्रिपेयर होने में लगता है 15 मिनट्स का टाइम, मतलब यार ये जो प्रोसेस स्टार्ट होगा वो इस टाइम से स्टार्ट होगा, क्योंकि पहले 10 मिनट में वो वाला जो मशीन 1 में चल रहा था, जो प्रोडक्ट ए है वो मशीन 1 में बैठा था, जैसे ही 10 मिनट कंप्लीट हुए वो मशीन 2 पे कंप्लीट मूव कर सकता है, ठीक है। अगर इसको लग रहा है 15 मिनट्स, तो मतलब यार इसको अगर मैं रिप्रेजेंटेशन करने का ट्राई करूं तो आई कैन से दैट इस पॉइंट पे जाकर उसके 15 मिनट्स कंप्लीट हो रहे होंगे, समझ में आता है। 10 मिनट्स यहां तक हुआ, 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट के इंटरवल चल रहे हैं। जैसे ही पहले 10 मिनट कंप्लीट हुए, जो मेरे पास मशीन 2 था उस पे वो प्रोडक्ट मूव कर गया और उसको 15 मिनट्स का टाइम लग रहा है, ठीक है। अब इसके बाद में अगर इसको 15 मिनट्स का टाइम लग रहा है, अब यहां पे फर्स्ट यूनिट आया था वो सेकंड मशीन पे मूव कर गया, अब ये सेकंड यूनिट जो आया होगा वो भी तो सेकंड मशीन पे मूव करेगा, समझ पा रहे हो कि यार यहां तक आते आते इस पॉइंट तक, ये वाला पॉइंट आई होप देख पा रहे हो, ये वाले पॉइंट तक आते आते 2 प्रोडक्ट रेडी हो चुके थे मशीन 1 में। मतलब क्या हुआ, अब मुझे, क्योंकि ये वाला जो प्रोडक्ट है जो रेड कलर में मैंने मेंशन किया, ये वाला जो प्रोडक्ट है ये इसमें हो चुका है ऑलरेडी, ये इसमें ऑलरेडी हो चुका है। ये ब्लर तो नहीं हो रहा है,
ब्लर का प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा, एक सेकेंड यार चेक कर दूं मैं। आई होप क्लियरली विजिबल होगा, अभी तक कुछ कचरा ना हुआ हो, होपफुली भगवान का नाम लेके आगे बढ़ते हैं। हमने बात करा यार ये 10 मिनट था, ये 10 मिनट के बाद में ये जो प्रोडक्ट है ये 15 मिनट तक यहाँ पे गया। देन जो दूसरा प्रोडक्ट था जो 10 मिनट्स में यहाँ पे रेडी हुआ मशीन 1 में, अब वो प्रोडक्ट जो है वो रेडी हो चुका है मशीन 2 पे मूव करने के लिए। अब इस पॉइंट पे वो मशीन 2 पे मूव कर जाना चाहिए था, बट मशीन 2 इस टाइम पे अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि उस टाइम में मशीन 2 में क्या हो रहा था, जो प्रोडक्ट 1 था वो रेडी हो रहा था। तो मशीन 2 फ्री कब होगी, मशीन 2 इस पॉइंट पे आके फ्री होगी, ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट पे आके आपकी मशीन 2 जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। मतलब यार ये वाला जो प्रोडक्ट होगा अब वो इस पॉइंट पे आके रेडी होना स्टार्ट हो जाएगा, ये वाले 15 मिनट में ये वाला प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा। ठीक है, सिमिलर बेसिस पे और आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला जो प्रोडक्ट रेडी होगा, ये तीसरा प्रोडक्ट होगा, मशीन प्रोडक्ट ए जो होगा उसका तीसरा यूनिट जो रेडी होगा यहाँ पे, अब उसको मशीन 2 पे मूव करना है। तो वो कैसे मूव करेगा, वो यहाँ पे मूव कर जाएगा 15 कैसे ले रहा हूं समझ में आ रहा है, 10 यहां से निकाल दे रहा हूं, 10 का हाफ यहां पे कर देता हूं तो टोटल 15 बन जा रहा है। सिमिलर बेसिस पे और आगे बढ़ जाते हैं, यहां पे आ जाएगा नेक्स्ट यूनिट, सिमिलर बेसिस पे यहां पे आ जाएगा नेक्स्ट यूनिट। ठीक है, और आगे जाना चाहते हो आप जा सकते हो, बट विजुअलाइजेशन के लिए मुझे लगता है इतने तक काम चल जाएगा, अगर नहीं चलेगा तो एक आधा और बीच में ऐड करने का ट्राई कर लेंगे। ठीक है, अब मुझे मूव करना है यार मशीन 3 के ऊपर। अब यूनिट 1 जो है वो मशीन 3 पे अगर मूव करना चाहता है, यूनिट 10 यहाँ पे रेडी हुआ, देन वो मशीन 2 में यहाँ पे रेडी हुआ यूनिट 1, देन अब उसको मशीन 3 पे मूव करना है। तो भाई कैसे मूव करेगा वो मशीन 3 में, वो यहाँ पे आ जाएगा। उसको कितना टाइम लग रहा है, 20 मिनट्स का टाइम लग रहा है। 20 मिनट्स का टाइम लगने का मतलब क्या है यार, 10 यहाँ पे 5 मिनट्स इस पॉइंट से ले जाएगा, ये वाला टाइम 5 मिनट्स का है। तो 5 मिनट्स अगर यहाँ से हुए, टोटल 10 मिनट यहाँ पे है, टोटल 10 मिनट यहाँ पे है, मतलब इस 10 का भी हाफ लेना पड़ेगा, मतलब यहाँ तक आते आते मेरे 20 मिनट जो है वो यूटिलाइज हो जाएंगे। ठीक है, एक बार विजुअलाइज कर लो, पता होना चाहिए यार क्यों हो रहा है ऐसा, उसके बाद में तो यार शॉर्टकट मेरा है ही रेडी, वो आप अप्लाई कर दोगे। देन इसके बाद में मेरे पास ये वाला जो पार्ट है ये 5 मिनट्स का है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आएगा 1, ये वाला यूनिट यहाँ पे रेडी हुआ, अब यहाँ पे 20 मिनट्स वाला जो यूनिट 2 है वो कब रेडी होना स्टार्ट होगा, वो इसी पॉइंट पे रेडी होना स्टार्ट होगा। और चलेगा कब तक चलेगा, 10 मिनट्स यहाँ पे है, 5 मिनट्स यहाँ से, 5 मिनट्स यहाँ से, मतलब इसका जो है हाफ होगा इस यहाँ तक, एक और यूनिट रेडी हो जाएगा। ठीक है, देन और आगे बढ़ते हैं, एक और यूनिट उठा लेते हैं, समझने में इजी रहेगा कि यार यहाँ पे अगर एक और ऐड करना चाहूँ तो यहाँ पे 10 ऐड हो जाएगा। देन अगर मैं 15 ऐड करना चाहूँ और तो 15 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। देन इसके बाद में अगर मैंने बात करा 20 का, तो 20 मेरा ये यूनिट जो है यहाँ तक रेडी हो चुका था मशीन 2 में। अब अगर मुझे उसको मशीन 3 में रेडी करना है तो 20 मिनट का टाइम कैसे मिलेगा कि यार टोटल टाइम यहाँ पे हो चुका है 15 मिनट का, यहाँ पे टाइम मुझे मिल चुका है 5 मिनट का, तो मतलब यार ये जो टाइम हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 20 मिनट का। ठीक है, आगे मूव करते हैं। अब जो टाइम है वो 12 मिनट्स का लग रहा है यूनिट 1 को प्रोड्यूस करने में मशीन 4 के लिए। ठीक है, मशीन 4 कब अप्लाई होगी, सबसे पहले यूनिट 1 यहाँ पे आया, देन यूनिट 1 यहाँ पे आया, देन यूनिट 1 यहाँ पे आया। अब हो क्या रहा है, यूनिट 1 सबसे पहले अपना मशीन 1 में रेडी हो रहा था। ठीक है, ये सारे मशीन 1 चल रही है, देन इसके बाद में अपना मशीन 2 आ रहा है, देन अपना मशीन 3 आ रहा है, देन अपना मशीन 4 आ रहा है। ठीक है, मशीन 1 में 10 मिनट में हर कोई चल रहा है, ठीक है चलने दो, बट यहाँ पे 15 मिनट में चल रहा है। बट बात क्या है, M2 को पहले 10 मिनट वेट करना पड़ेगा सो दैट वो स्टार्ट हो पाए। तो वो स्टार्ट हुआ, देन उसके बाद 15 मिनट में गेम चल रहा है। देन मशीन 3 की बारी आई, जो कि सबसे गंदी वाली मशीन है, जो सबसे धीरे चल रही है। अब उस मशीन में क्या हुआ, उसने यहाँ पे 20 पे काम अपना चल रहा है, बट इसके बाद में गेम चेंज होगा, जो कि समझना आपका जरूरी है इस पॉइंट पे कि यार 12 मिनट्स पर यूनिट लगता है। मैं कब स्टार्ट कर सकता हूं, मैं 12 मिनट्स पर यूनिट कब स्टार्ट कर सकता हूं, मैं इस पॉइंट से स्टार्ट कर सकता हूं। ठीक है, मशीन 4 में इस पॉइंट से स्टार्ट कर सकता हूं, इससे पहले नहीं कर सकता। और टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है 12 मिनट्स का। मतलब क्या है यार, बीच में यहां तक मेरा 12 मिनट्स का टाइम लगेगा। ठीक है, ध्यान से समझना, सबसे इंपॉर्टेंट कैच आपका इसी पॉइंट पे है कि यार अगर मुझे ये मैंने 12 मिनट्स पर यूनिट में यहां से स्टार्ट करा, यहां पे खत्म कर दिया, तो क्या अब मैं यहां से स्टार्ट करा के यहां पे खत्म कर दूंगा अगला प्रोडक्ट, क्या ऐसा कर सकता हूं मैं? ध्यान से सोच के बताना, अपने दिमाग लगा दो पूरा अच्छे से। यहां पे इस पॉइंट पे हमने क्या बोला यार, इस पॉइंट पे 12 है, ठीक है, बट पीछे से यूनिट रेडी भी तो होना चाहिए, मशीन 3 वाला प्रोसेस कंप्लीट हो चुका होना चाहिए ना, तभी तो मैं इस प्रोसेस पे आगे बढ़ पाऊंगा। अब जो यूनिट 2 है वो इस प्रोसेस में इस पॉइंट पे खत्म हो रहा है, ये वाले पॉइंट पे,
ये वाले पॉइंट पे खत्म हो रहा है। तो जब तक मशीन 3 का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ तो तब तक क्या मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट अपना स्टार्ट कर सकता हूं? नहीं कर पाऊंगा ना। मुझे मशीन 4 को स्टार्ट करने के लिए पहले यूनिट 2 रेडी होना चाहिए प्रोडक्ट ए का। तो वो कहां पे रेडी होगा? वो इस पॉइंट पे रेडी होगा। मतलब यहां से मेरा 12 मिनट्स और लगेंगे और मेरा ये जो यूनिट है वो रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो पहला यूनिट कितने टाइम में रेडी हो रहा है वो समझते हैं। सबसे पहले लगे 10 मिनट, फिर लगे 15 मिनट, फिर लगे 20 मिनट, फिर लगे 12 मिनट। तो मतलब यार अगर मैं कहना चाहूं, मैं क्या कह सकता हूं कि यार इस पॉइंट तक आते आते, या फिर मैं बोलूं इस पॉइंट तक आते आते, ये वाले पॉइंट तक आते आते मेरा पहला जो प्रोडक्ट होगा वो मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, मशीन 4 सबसे निकल के रेडी हो चुका है। इसका मतलब क्या हुआ यार? 10 मिनट्स लगे, देन मुझे लगे 15 मिनट, देन मुझे लगे 20 मिनट, देन मुझे लगे 12 मिनट। ठीक है, कितना टाइम लगा टोटल? 10 + 20 30, 30 + 15 45 + 12 57 मिनट्स। भैया 57 मिनट्स में मेरा एक प्रोडक्ट फुल्ली रेडी हो चुका है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर मैं बोलूं यार मुझे दूसरा यूनिट भी रेडी कराना है, अब दूसरे यूनिट में कितना टाइम लगेगा? क्या उसको भी 57 मिनट्स और लगेंगे? नहीं। क्यों? कि यार क्योंकि जो मुझे यहां पे वेट करना पड़ा, अब दोबारा से वेट नहीं करना पड़ रहा। अब मेरा जो रेडी होगा वो किस टाइम पे रेडी होगा? इस टाइम पे रेडी हो जाना चाहिए। तो अगर हम इस टाइम की बात करते हैं, कितना टाइम है ये वाले टाइम तक अगर मैं पहुंचने का ट्राई करूं, कितना टाइम होगा ये? 10 + 15, देखना ध्यान से, 10 + 15। अब 15 यहां पे खत्म हुआ, यहां पे 20 और यहां पे 20, कितना हो गया टोटल? 20 + 20। अब इसके बाद में यहां से 12 मेरा स्टार्ट हुआ तो मैंने 12 यहां पे ऐड कर दिया। इसको जरा ऐड करना, 20 + 20 40, 40 + 10 50, 50 + 15 दैट विल बी इक्वल 75, 75 + 12 दैट विल बी इक्वल टू 87 मिनट्स। ठीक है, टोटल मेरा जो वैल्यू निकल के आया दैट इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू कितना? 40 50, अच्छा 65, गलत हो गया। ठीक है, 65 + 12 दैट विल बी इक्वल टू 77 मिनट्स। ठीक, अब ये चेक करो कि यार जो मैंने यूनिट 1 प्रोड्यूस किया, या फिर मैंने फर्स्ट यूनिट जो प्रोड्यूस किया, यूनिट 1 जो मैंने प्रोड्यूस किया, और जो मैंने यूनिट 2 प्रोड्यूस किया, उनके बीच में गैप कितने का है? उनके बीच में गैप कितना आया? 20 मिनट्स का। ये हर बार ही होगा। ये 20 मिनट्स कौन से हैं? जो गंदी मछली थी तालाब की। गंदी मछली कौन सी थी? जो सबसे धीरे चल रही थी। अब ये जो सबसे धीरे चल रही है वो कंट्रोल कर रही है बाकियों के प्रोसेस को। तो मतलब क्या हुआ कि यार अगर मैं कहना चाहूं, अगर मैं ध्यान से सोचूं इस पॉइंट को, कि यार जो मशीन्स सबसे धीरे नहीं चल रही, दैट इज दिस वन, 10 + 15 + 12, कितनी वैल्यू बनती है? ध्यान से सोच के देखो, 15 + 10 25 + 12 दैट विल बी इक्वल टू 37 मिनट्स। तो यार अगर मैं 37 मिनट्स को निकाल दूं अपनी ओवरऑल टाइम में से, 37 मिनट्स को मैं ओवरऑल टाइम में से निकाल देता हूं, तो क्या होता है? 37 मिनट्स को अगर निकाल देता हूं, टोटल टाइम कितना होता है? 8 आवर्स का। ठीक है, 8 आवर्स को आई कैन से दैट कि यार 8 आवर्स जो होगा वो टाइम कितना बन जाएगा मेरा? 480 मिनट्स का। अब मैं क्या कहता हूं कि यार इसमें से 37 मिनट्स निकाल दो। 37 मिनट्स निकाले मतलब 443 मिनट्स की मैं बात कर रहा हूं। 443 मिनट्स मेरे पास बचे हैं। अब उन 443 मिनट्स में मैं कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करूंगा? जो मेरे पास मशीन है जो सबसे स्लो चल रही है उसके टाइम से मैं डिवाइड कर देता हूं। भैया डिवाइड कर दो, वैल्यू कितना आ जाएगा आपका? 20 यहां पे कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब 22 यूनिट्स आपके प्रोड्यूस हो जाएंगे फॉर प्रोडक्ट ए। समझ में आया? ये है अपना लॉन्ग मेथड की हम सोच रहे हैं यार पहला प्रोडक्ट 57 मिनट में रेडी हो रहा है, देन सेकंड 77 मिनट में रेडी हो रहा है, थर्ड निकालोगे वो 97 मिनट में रेडी होगा, देन फोर्थ निकालोगे 117 मिनट में रेडी होगा, आगे आगे 20 मिनट आगे बढ़ते जाएंगे। बट क्या मुझे उतनी सारी राम कहानी करने की जरूरत है? नहीं जरूरत। आपको पता होना चाहिए यार ये ऐसा हो रहा है, बट क्या उसको करने की जरूरत है? उसकी जरूरत नहीं है। अभी हम फास्टली, जैसे मैंने ये वाला मेथड आपको बताया, उसको दोबारा से करते हैं और प्रोडक्ट ए बी सी डी सबके लिए फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। भैया अगर समझ में आया है तो एक लाइक और एक शेयर और एक अपना फीडबैक का कमेंट जरूर शेयर कर देना। ठीक है, थोड़ा मोटिवेशन हमें भी लेना रहता है ना, थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहता है आपसे तो और ज़्यादा हार्डवर्क डालने का मन भी करता रहता है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन देते रहो, शेयर करते रहो, अपनी टाइमलाइन पे शेयर करो, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो। मैं क्वेश्चन आपको दोबारा से दिखा दे रहा हूँ आपकी स्क्रीन पे, चेक करना जरा इसको। फिर से आपके सामने पूरा क्वेश्चन अवेलेबल हो चुका है। सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्ट ए की। ठीक है, प्रोडक्ट ए की बात करते हैं। फिर से पूरा प्रोसेस करते हैं। हमने क्या बोला कि यार 60 मिनट्स में 6 यूनिट्स रेडी हो रहे थे 1 आवर में, मतलब 10 मिनट्स पर यूनिट मेरा टाइम है। ठीक है, देन इसके बाद में हमने बात करा बी का, और बी का नहीं, ए में मशीन 1 का बात करा हमने। अब हम बात कर रहे हैं मशीन 2 का। वो कितने यूनिट्स रेडी कर रहा है? 8 यूनिट्स रेडी कर रहा है वो 2 आवर्स में, मतलब क्या है? 15 मिनट्स पर यूनिट। ध्यान से समझना शॉर्टकट को। देन मैं बात कर रहा हूं M3 का। M3 क्या कहता है? 3 यूनिट्स पर आवर, मतलब 20 मिनट्स में 1 यूनिट रेडी होता है।
देन इसके बाद में मशीन 4 क्या कहती है, मशीन 4 कह रही है 5 यूनिट्स पर आवर, मतलब 12 मिनट्स आपको लगते हैं पर यूनिट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हम बेसिकली बस ये करने वाले हैं कि यार टोटल जो वैल्यू है मेरे पास, टोटल वैल्यू क्या है 480 मिनट्स का। ठीक है, हम क्या करेंगे यार, जो सबसे स्लो चलती है, जो सबसे ज्यादा टाइम ले रही है वो स्लो चलती है, हम इसको हटा देते हैं, इसको भैया अनदेखा कर दो, इसको एकदम इग्नोर कर दो। ठीक है, देन 10 मिनट्स, 15 मिनट्स एंड 12 मिनट्स, दैट इज कमिंग आउट टू बी इक्वल 37 मिनट्स। ठीक है, इतना तो कर सकते हो बहुत जल्दी जल्दी। 37 मिनट्स का जो टाइम है उसमें हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, फ्री बैठे एकदम एकदम हमारा वो टाइम वेस्ट हो रहा है। जैसे ही 37 मिनट्स के आगे गेम स्टार्ट होगा तो हर 20 मिनट में मेरा एक यूनिट रेडी होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं क्या कहूंगा, 480 में से आप 37 हटाओ, दैट इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 443। 443 आपके पास मिनट्स बच रहे हैं, हर 20 मिनट में एक प्रोडक्ट रेडी होगा, तो आप 20 से इसको डिवाइड कर दो, वैल्यू कितना आ गया 22 यूनिट्स। तो आपका ये आंसर बन गया, आंसर नहीं मतलब आप जो प्रोडक्ट ए है एक दिन में मैक्सिमम कितने रेडी कर सकते हो, आप 22 यूनिट्स जो है वो रेडी कर सकते हो। ठीक है, और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं, आप बात करते हैं प्रोडक्ट बी का। प्रोडक्ट बी के बारे में बात करते हैं, साथ साथ में सॉल्व करते जाओ, खुद से करोगे देन मेरा मेथड भी देखोगे साथ में, तो आपकी क्लैरिटी का जो लेवल है वो एकदम से बढ़ जाएगा। कॉन्फिडेंस मिलता है ना यार, खुद से करते हो तो लगता है यार हाँ मैं ये सीख गया हूँ, साथ के साथ अप्लाई कर दोगे, फिर मेथड देखोगे सेम मेथड अप्लाई हो रहा होगा यहाँ पे, तो आपको भी फील आएगा और आप समझ भी जाओगे। अब बात करते हैं यार ए जो है उसके थ्रू हम 22 यूनिट्स जो है रेडी कर पाए। बी की बात करते हैं। अब बी के थ्रू क्या हुआ, बी कहता है मशीन 1 के थ्रू आप क्या करते हो, 4 यूनिट्स पर आवर, मतलब क्या है यार 15 मिनट्स पर यूनिट। हमारा लेना देना किससे है, सिर्फ स्पीड के साथ में, जिसका स्पीड सबसे कम है उस पर अटैक मार दो, जिसमें टाइम सबसे ज्यादा है उस पर अटैक मार दो, स्पीड जिसका सबसे कम होगा ऑब्वियसली टाइम उसका सबसे ज्यादा होगा। अब बात करते हैं मशीन 2 का। मशीन 2 कह रहा है यार 5 यूनिट्स पर आवर, मतलब क्या हुआ भैया 12 मिनट्स पर यूनिट। देन हम बात कर रहे हैं मशीन 3 का। मशीन 3 क्या कहता है जी, 4 यूनिट्स 2 आवर्स में, मतलब 30 मिनट्स पर यूनिट। देन कह रहा है मशीन 4 क्या कहता है, 4 यूनिट्स पर आवर, मतलब 15 मिनट्स और 15 यूनिट्स, अरे सही लिखा था, 15 मिनट्स पर यूनिट। ठीक है, आई होप आपको अपने तालाब की गंदी मछली मिल चुकी है, कौन सी है वो गंदी मछली, ये वाली, इसको कर दो एकदम से इग्नोर। इसको इग्नोर कर रहे होगा क्या, 15 प्लस 12 27, 27 प्लस 15 दैट विल बी इक्वल टू 42 मिनट्स। 42 मिनट्स का टाइम आपका निकल गया। इस 42 मिनट्स में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, टोटल टाइम आपका 480 मिनट्स का। 480 मिनट्स आई होप आपको पता है, टोटल 9:30 से लेके 5:30 तक 8 आवर्स है, 8 इंटू 60 करा, दैट विल बी इक्वल टू 480। 480 में से 42 आपने हटा दिया, दैट विल कम आउट टू बी इक्वल टू 438। इसको डिवाइड किसके साथ करोगे, गंदी मछली के साथ में, दैट इज 30। 30 के साथ डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 3 आया, 3 1 जा 3 4 जा 12, तो 14 यूनिट्स आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकते हो यूजिंग द जो प्रोडक्ट बी है उसके आप 14 यूनिट्स प्रोवाइड कर सकते हो मशीन 1 4 2 3 4 में से निकाल कर। ठीक है, आई होप ये भी समझ में आया होगा। अब आप मशीन सी के लिए भी चेक करो, प्रोडक्ट सी के लिए भी चेक कर लो कितने मैक्सिमम यूनिट्स आप रेडी कर सकते हो, और ज्यादा आपको क्लैरिटी आ जाएगा। प्रोडक्ट सी के लिए चेक करते हैं कि यार मैंने मशीन 1 अप्लाई किया, क्या कहता है उसके लिए 3 यूनिट्स पर आवर, मतलब 20 मिनट्स लगते हैं। ठीक, मशीन 2 देखते हैं, कह रहा है यार 6 यूनिट्स 2 आवर्स के अंदर, मतलब 3 यूनिट्स पर आवर, मतलब 20 मिनट्स अगेन। देन हम बात करते हैं मशीन 3 का। मशीन 3 क्या कहता है 6 यूनिट्स पर आवर, मतलब 10 मिनट्स। देन हम बात कर रहे हैं मशीन 4 का, वो कहता है यार 5 यूनिट्स पर आवर, मतलब 12 मिनट्स में। ठीक है, तो अब मुझे इग्नोर किसको करना है, अब मुझे इग्नोर करना है यार कोई भी 20, दोनों में से कोई भी एक को रिमूव कर देता हूं, बाकी दोनों को ऐड कर देता हूं, देखता है क्या क्या इससे फर्क क्या पड़ता है, क्या फर्क नहीं पड़ता, क्या फर्क इससे पड़ता है। ठीक है, हमारे पास 2 का टाइम जो है वो सेम हो गया। उसके चलते क्या हुआ, हमने क्या बोला यार हम एक को इग्नोर करते थे, अब हम एक को इग्नोर करें या दोनों को इग्नोर करें, ये आप सोचो जरा, लगाना जरा दिमाग इसमें। कोई भी एक को पकड़ लो, क्या दिक्कत आएगा, पकड़ो जरा एक को। क्या कहते हैं, 3 का टाइम ऐड कर लेते हैं, 12 प्लस 10 22, 22 प्लस 20 42। ठीक है, 42 मिनट्स मेरे पास अवेलेबल नहीं रहे, खाली रहा, मैं उनको यूटिलाइज नहीं कर पाया 42 मिनट्स को, मतलब 480 में से मैंने 42 हटा दिया, तो वैल्यू विल कम आउट टू बी इक्वल टू 438। अब 438 को डिवाइड मैं किससे करूंगा, स्लोएस्ट जो मशीन था दैट इज 20 डिवाइड होगा, दैट विल कम आउट टू बी इक्वल टू 2 2 जा 2 1 जा, तो 21 यूनिट्स मैं रेडी कर पा रहा हूं फॉर सी, 21 यूनिट्स। ठीक है, सिमिलर बेसिस पे डी के ऊपर अप्लाई करने का ट्राई करना है, डी के ऊपर फाइंड आउट कर सकते हो आई होप।
देखते हैं कैसे होगा, वो भी फाइंड आउट कर ही लेते हैं भाई, कोई स्कोप छोड़ना नहीं चाहता मैं कंफ्यूजन का। मशीन 1 की बात करते हैं। मशीन 1 कहती है कि यार 6 यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं 2 आवर्स में, मतलब 3 यूनिट्स मतलब 20 मिनट्स। मशीन 2 देखते हैं क्या कहते हैं, 4 यूनिट्स मतलब 15 मिनट में रेडी होता है। देन मशीन 3 की बात करते हैं, 5 यूनिट्स मतलब 12 मिनट्स में रेडी होता है। देन हम मशीन 4 का बात कर रहे हैं, मशीन 4 क्या कहता है 6 यूनिट्स 2 आवर्स के अंदर मतलब 20 मिनट में, ठीक है। देन 20 मिनट, 15 मिनट, 12 मिनट, 20 मिनट। फिर से मेरी गंदी मछलियां 2 हैं, 2 की वजह से हो रहा है, किसी भी एक को पिक कर लो। मान लो हमने बोल दिया यार 1 2 3, टोटल वैल्यू कितना होगा 27 प्लस 20 दैट विल बी इक्वल टू 47। 47 मिनट्स मेरे वेस्ट हुए, मतलब 480 में से 47 मिनट्स का मैं कोई भी यूटिलाइजेशन कर नहीं पाया, मतलब कितना वैल्यू रह गया 433 का। इसको डिवाइड किससे कर दोगे 20 के साथ में, 21 यूनिट्स इसके थ्रू भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। मैक्सिमम यूनिट्स मैं ए के 22 प्रोड्यूस कर सकता हूँ, बी के 14 कर सकता हूँ, सी के 21 कर सकता हूँ, डी के 21 कर सकता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ एनी प्रोडक्ट दैट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड इन अ सिंगल डे विल बी इक्वल टू 22। तो ये आपका आंसर जो है वो यहाँ पे बन चुका है। देन सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है भाई रेवेन्यू किसका होगा। आपके पास नंबर ऑफ यूनिट्स आ चुके हैं सबके, मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स, किसका मैक्सिमम रेवेन्यू हो सकता है आप ऑब्वियसली फाइंड आउट कर सकते हो। रेवेन्यू क्या होता है भैया, टोटल सेल्स। टोटल सेल्स किसका, जिसका प्राइस भी ज्यादा है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है और नंबर ऑफ यूनिट्स भी ज्यादा है, उनको मल्टीप्लाई करोगे देखोगे किसका वैल्यू ज्यादा है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। देन किसी क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यार प्रॉफिट किसमें ज्यादा हो रहा है, तो वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा मेथड जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर दोबारा से कभी भी ये मेथड आ जाए तो डरना नहीं, ठीक है। एक तो चलो ये टाइप हो गया, एक चीज और मैं बता देता हूं, फिर अननेसेसरी कंफ्यूज हो गए, कोई मतलब नहीं बनता। अभी ये क्या हो रहा है, जो हमने, मैं फिर से क्वेश्चन हटा दे रहा हूं, अब आपका डिमांड जो है वो चला गया। अभी क्या हो रहा है कि यार मेरे पास सबसे पहले जो प्रोडक्ट ए की अगर मैं बात करता हूं, पहले मशीन 1 पे एप्लीकेबल होगा। जैसे ही ये प्रोडक्ट रेडी होगा देन मैं आगे मूव करूंगा, देन जैसे ही ये रेडी होगा देन मैं आगे मूव करूंगा एंड सो ऑन। मेरा गेम चल रहा है, ठीक है। बट मेरे पास एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है, हमारे पास ये लिमिटेशन है कि यार यहाँ पे 9:30 पे गेम स्टार्ट हो रहा है और एंड कब होगा मेरा 5:30 PM पे, ठीक है। अब मेरे पास कई क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जहां पे क्या होगा, ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा 9:30 से 5:30 तक टोटल मेरी मशीन चल सकती हैं। अब इसमें होता क्या है कि यार अगर मैं मशीन 1 की बात करता हूं तो मशीन 1 को ज्यादा टाइम मिलेगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो सबसे पहले स्टार्ट होती है, तो 9:30 से लेकर 5:30 तक उसके पास सबसे ज्यादा टाइम है चलने के लिए। देन अगर मैं बात करता हूं मशीन 2 का, अब मशीन 2 कब स्टार्ट होती है, जब मशीन 1 से एक यूनिट रेडी होके आ जाता है, तो मतलब उसको थोड़ा सा कम टाइम मिलता है एज कंपेयर टू मशीन 1। मशीन 3 की बात करता हूं उसको और कम टाइम मिलता है, मशीन 4 की बात करता हूं उसको और कम टाइम मिलता है। तो यहां पे ये रिस्ट्रिक्शन आती है, तो यहां पे ये मेथड बड़े प्यार से वर्क कर जाता है। अब मेरे पास दूसरा एक मेथड क्या, दूसरा एक क्वेश्चन टाइप क्या आता है, वहां पे गिवन रहेगा कि यार मेरा जो मशीन 1 है वो 10 आवर्स चलता है, मशीन 2 भी मेरा 10 आवर्स चलता है, मशीन 3 भी मेरा 10 आवर्स चलता है, मतलब सारी मशीन्स ही मेरी इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स के लिए चलती हैं। तो वहां पे क्या रूल आता है, वहां पे आपको डायरेक्टली स्पीड देखना है। आपको जो मिनिमम हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, यहाँ पे ये जो वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि यार जिनकी स्पीड मिनिमम नहीं है उनकी वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं टोटल में से, वहां पे उसका जरूरत नहीं पड़ेगा। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, मैं ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ था वो वीडियो, मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप रिलेट कर पाओगे यार दोनों क्वेश्चन में डिफरेंट क्या है। आई होप अब आज के बाद में ये क्वेश्चन आएगा तो सोचोगे यार गौरव भाई ने कराया हुआ है, यूट्यूब पे आए थे वो एक दिन तो उन्होंने करा दिया था ये, और आप कंसेप्ट जो है वो अब अप्लाई कर पाए हो। आई होप आपको ध्यान में रहेगा ये कंसेप्ट, काफी लंबे टाइम तक ध्यान में रहेगा। अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना भाई, मेहनत कर रहा हूँ आपको भी दिख रहा होगा, तो थोड़ा सा फल दे दो, शेयर कर दो, स्टूडेंट्स के पास पहुंच जाए, उनको भी। बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं यार, अभी रिसेंटली में बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि यार मुझे पहले पता ही नहीं था आपके कंटेंट का, आपके चैनल के बारे में। रिसेंटली अगर पहले पता होता तो पहले से वो पढ़ना स्टार्ट कर देते, LRDA वीडियोस करना स्टार्ट कर देते, नहीं कर पाए। तो रीच बहुत कम है, नहीं पहुंच पाती, स्ट्रेटजी बहुत ज्यादा घूम जाती है, बट एक्चुअल जो कंटेंट है वो ज्यादा रीच नहीं कर पाता। तो आपको ही सपोर्ट करना है, थोड़ा सा शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ में, कुछ ग्रुप्स के पार्ट्स हो गए वहां पे शेयर कर दो, व्हाट्सएप में कहीं एडिट हो गए वहां अपना शेयर करो वीडियो को, सो दैट ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक ये कंटेंट जो है वो रीच कर पाए। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप आपको सारा का सारा ये जो कंसेप्ट है वो दिमाग में छप गया होगा। कोई भी इसका क्वेश्चन अब आपको दिखता है, जैसे ही दिखे वैसे ही फेल दो, ठीक है। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। ऐसे सपोर्ट करते रहो और आगे बढ़ते रहो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।